हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग क्लास 10th मैथ के प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न संख्या 3 को सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं जिससे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 3 रेडियो में रिक्त खानों यानी बॉक्सेज के पदों को ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में कुल 5 भाग है। पांचों भागों को हम लोग इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। और यदि हम सवाल को शुरू करने से पहले इसे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो सवाल चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। मान लीजिए कि कोई एपी है 2, 4, 6, 8 डॉट। ये प्रथम पद है, इसको ए से सूचित करते हैं। दूसरे पद को A2 से, तीसरे पद को A3 से, चौथे पद को A4 से, इसी प्रकार से पाँचवें पद को A5 से, छठे पद को A6 से, सातवें पद को A7 से। ये प्रथम पद है तो ए ही रहेगा। दूसरे पद को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं A+D, क्योंकि प्रथम पद में सार्वंतर को यानी कि ए में डी को जोड़ने पर दूसरा पद प्राप्त होता है। तीसरा पद कैसे प्राप्त होगा, तो A+2D करने से तीसरा पद प्राप्त हो जाएगा। यानी कि प्रथम पद में जोड़ देंगे डी के मान में 2 से गुना करके। ठीक है, अब ये 2 कहाँ से आया, तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या है 3, 3 में एक कम कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर हमें चौथा पद निकालना होगा तो ये हो जाएगा A+3D। ठीक है, प्रथम पद सार्वंतर और ये चौथा पद है, इसलिए इसमें से एक कम कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, एक फार्मूला होता है अंतिम पद निकालने का, यानी कि an का फार्मूला होता है an बराबर A+n-1 गुने d। ठीक है, तो मान लीजिए कि हमें तीसरा पद निकालना है। क्या पद निकालना है, तीसरा पद निकालना है। तो क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं A+n-1 गुने d। हमें निकालना है तीसरा पद यानी कि A3। तो A+n के जगह पर क्या है, देखिए n के जगह पर 3 है तो यहाँ रखेंगे 3 -1 गुने d। A3 क्या हो जाएगा, A+3 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, और d में गुना कर देंगे तो A हो जाएगा 2d। ठीक है, यानी कि A3 का मान क्या होता है A+2D होता है। यहाँ भी तो हमने यही लिखा था A+2D। ठीक है, आइए अब सवाल को सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे हल। पहला सवाल है, यहाँ ए बराबर कितना दिया है 2 दिया है, और A2 का मान नहीं पता है, यही हमें निकालना है। A3 का मान दिया है 26। A3 का मान क्या दिया है 26 दिया है। ठीक है, तो A3 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं A+2D। क्या लिख सकते हैं, A+2D लिख सकते हैं, बराबर कितना है 26। अब इसमें इस A के मान को रख देंगे। ठीक है, तो A के जगह पर क्या रखेंगे 2 + 2D बराबर 26। 2D बराबर क्या हो जाएगा 26 पहले लिखेंगे, और प्लस का 2 जब इस तरफ आ जाएगा तो ये हो जाएगा -2, यानी कि 2D बराबर कितना आएगा 24 आएगा। इसलिए D बराबर क्या हो जाएगा 24 ऊपर चला जाएगा और 2 आ जाएगा नीचे, काटेंगे तो 12 12 में कट जाएगा, यानी कि D का मान क्या आया 12 आया। देखिए, जब A और D का मान पता हो तो आप कोई सा ही पद ज्ञात कर सकते हैं, चाहे वो हजारवां पद हो या लाखवां पद हो, कोई सा ही पद हो। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है A2 का मान। क्या ज्ञात करना है A2 का मान। A2 बराबर क्या होता है, तो यहाँ हमने आपको बताया था A2 बराबर क्या होता है A+D। क्या होता है A+D। तो A का मान क्या है 2, प्लस करेंगे D का मान जो कि है 12। 12 और 2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 14, यानी कि दूसरा पद कितना निकला 14 निकला, और यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो आप दूसरे पद में 14 लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे सवाल को देखते हैं। दूसरे सवाल में प्रथम पद नहीं दिया है, दूसरा पद दिया है, तीसरा पद नहीं दिया है, चौथा पद दिया है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ A2 क्या दिया है, A2 बराबर कितना दिया है 13, और A4 दिया है 3। तो दूसरे पद को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं A+D बराबर कितना
13, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। और A4 को लिख सकते हैं A प्लस 3D बराबर कितना है 3। ये क्या हो जाएगा समीकरण 2। ठीक है, अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व कर देंगे तो A और D का मान निकल जाएगा, और जब A और D का मान निकल जाएगा तो हम लोग कोई सा ही पद ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ समीकरण को सॉल्व करने के लिए एक को हटाना होता है, यानी कि काटना होता है। ठीक है, प्लस का A है और यहाँ भी प्लस का A है, तो चिन्ह को बदल देंगे, यानी कि समीकरण 2 में चिन्ह को बदल देंगे। तो ये प्लस का A है तो क्या हो जाएगा माइनस का A हो जाएगा, प्लस का 3D है तो माइनस का 3D हो जाएगा, प्लस का 3 है तो ये हो जाएगा माइनस का। अब प्लस के A से माइनस का A कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 3D और प्लस का D क्या बचेगा माइनस का 2D बराबर 13 में से 3 को माइनस करेंगे कितना आएगा 10, इसलिए D बराबर क्या हो जाएगा 10 ऊपर चला जाएगा और माइनस का 2 नीचे आ जाएगा। देखिए कभी भी माइनस नीचे नहीं रहता है, ये ऊपर चला जाता है। 2 एकम 2, 2 पंचे 10, यानी कि D का मान क्या आया माइनस का 5। अब D के मान को समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख देंगे, तो लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 क्या है A प्लस D बराबर 13। तो A प्लस D का मान कितना है माइनस का 5 बराबर 13, तो A बराबर क्या हो जाएगा 13 पहले लिखेंगे और माइनस का 5 जब इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 5, 13 और 5 क्या हो जाएगा 18। A का मान क्या आ गया 18 और D का मान क्या आया तो माइनस का 5। ठीक है, अब हमें ज्ञात क्या करना है, तो हमें ज्ञात करना है प्रथम पद। ठीक है, तो प्रथम पद क्या है 18। ठीक है, और तीसरा पद ज्ञात कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा A3 क्या होता है A प्लस 2D। ठीक है, A का मान कितना है 18 प्लस करेंगे 2 गुने D का मान कितना है माइनस का 5, तो ये हो जाएगा 18 प्लस माइनस माइनस 5 दूना 10, 18 में से 10 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि प्रथम पद कितना है 18 और तीसरा पद है 8। ठीक है, तो आप इसमें 18 और 8 भर सकते हैं। ठीक है, चलिए तीसरे सवाल में A का मान 5 है, A2 का मान नहीं पता है, A3 का मान नहीं पता है और A4 का मान 9.1/2 दिया है। तो ये हो जाएगा सवाल नंबर 3 क्या दिया है A बराबर 5, A2, A3, A4 और A4 बराबर दिया है 9.1/2, यानी कि 2 9 18 और 1 19/2। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, A तो हमें पता है, हमें ज्ञात करना है D का मान। ठीक है, तो A4 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं A प्लस 3D बराबर 19/2। अब A के मान को इसमें रखेंगे, तो A का मान कितना है 5, तो A के जगह पर रखेंगे 5 प्लस 3D बराबर 19/2। ठीक है, अब 3D बराबर 19/2 प्लस का 5 जब इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 5, तो 3D बराबर 19, 5 दूना 10/2। ठीक है, अब क्रॉस गुना कर देते हैं, 3 दूना 6D बराबर 19 में से अगर 10 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 9, इसलिए D बराबर क्या हो जाएगा 9 ऊपर चला जाएगा और 6 आ जाएगा नीचे। ठीक है, अब काटेंगे तो 3 तिहाई 9 और 3 दूना 6 कितना आया 3/2 आया। तो A का मान तो हमें पता था और D का मान निकल गया। अब हमें ज्ञात क्या क्या करना है इसको देखिए, हमें ज्ञात करना है A2 का मान और A3 का मान। तो A2 बराबर क्या होता है A प्लस D, तो A का मान कितना है, A का मान है 5 प्लस D का मान कितना है 3/2, कितना है 3/2, तो 5 दूना 10 प्लस 3/2 कितना आ जाएगा ऊपर 13/2। ठीक है, आप चाहें तो ऊपर वाले में नीचे वाले से भाग दे सकते हैं। ठीक है, अगर भाग देते हैं 13 में 2 से 2 छक्के 12, 3 में से 2 गया 1, 1 कैंसिल, कितना आ जाएगा 6.1 ऊपर चला आता है और 2 आ जाएगा नीचे, 6.1/2 आप लिख सकते हैं 6.1/2। ठीक है, यानी कि A2 का मान आ गया 6.1/2
आंसर। ठीक है, आप इस मान को इसमें रख सकते हैं, ठीक है ना, A2 वाले में। अब हमें निकालना है A3 का मान, A3, ठीक है। ये क्या होता है, A प्लस 2D। ए का मान कितना है 5 प्लस 2 गुने डी का मान कितना है 3/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 और 3 क्या आ जाएगा 8, यानी कि तीसरा पद क्या है 8 है, तो तीसरे पद में आप 8 लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और चौथे सवाल को देखते हैं। चौथे सवाल में प्रथम पद दिया हुआ है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा नहीं दिया है, छठा पद दिया गया है, यानी कि प्रथम पद -4 और छठा पद है 6। सवाल नंबर 4, यहाँ प्रथम पद दिया है -4 और छठा पद दिया है 6। ठीक है, तो छठे पद को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, A प्लस 5D बराबर 6। तो इसमें रखेंगे A का मान कितना है -4 प्लस 5D बराबर 6। 5D बराबर क्या हो जाएगा 6 पहले लिखेंगे, और -4 जब इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा +4। तो 5D बराबर 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, इसलिए D बराबर 10 ऊपर चला जाएगा और 5 आ जाएगा नीचे। 5 दूना 10, D का मान कितना निकला 2। प्रथम पद पता है और D का मान पता है, तब तो हम लोग कोई सही पद ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या क्या ज्ञात करना है इसको देखिए। हमें ज्ञात करना है दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद और पाँचवा पद। ठीक है, तो A2 बराबर क्या हो जाएगा A प्लस D। A का मान कितना है -4 प्लस D का मान आया 2। देखिए बड़ा संख्या चाहे इधर रहे या इधर रहे, अब बड़े संख्या में से छोटे संख्या को घटा लो। ठीक है, तो 4 में से 2 घटेगा, कितना आएगा 2, और बड़े संख्या में माइनस लगा रहेगा तो माइनस लगा लेंगे, प्लस लगा रहेगा तो प्लस लगा लेंगे। ठीक है, तो A2 का मान कितना आ गया -2। आप इसमें लिख सकते हैं A2 की जगह पर -2। ठीक है, अब निकालना है A3। तो ये होता है A प्लस 2D। तो A का मान कितना है -4 प्लस 2 गुने D का मान है 2। 2 दूना 4, तो ये हो जाएगा -4 और +4 यानी कि 0। तीसरा पद 0 निकल गया। चौथा पद A4 बराबर क्या निकलेगा A प्लस 3D होगा। A का मान -4 प्लस 3 गुने D का मान 2, गुना करेंगे 3 दूना 6, यानी कि -4 और +6। फाइनल क्या होगा देखिए, 6 में से 4 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 2, और बड़े संख्या के आगे प्लस है तो यहाँ प्लस लिख दीजिए या मत लिखिए, क्योंकि इसके आगे कोई चिन्ह नहीं रहता है, इसका मतलब है कि ये प्लस में है। ठीक है, पाँचवा पद निकालेंगे A5 बराबर क्या हो जाएगा A प्लस 4D। इससे एक कम करके D के मान में गुना करके A में जोड़ देंगे। ठीक है, तो A का मान -4 प्लस 4 गुने D का मान 2, 4 दूना 8, तो ये हो जाएगा -4 प्लस का 8, यानी कि 8 में से 4 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा ये सही पद निकल गया, और यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और भाग संख्या 5 को देखते हैं। भाग संख्या 5 है A1 नहीं पता है, A2 पता है, तो लिखेंगे दिया है A2 बराबर कितना 38। ठीक है, A3, A4, A5 नहीं पता है, A6 पता है कितना -22। A6 कितना है -22। ठीक है, इससे भी हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 निकालेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे तो AD का मान पता चल जाएगा, और जब AD का मान पता चल जाएगा तो हम लोग कोई सा ही पद ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो A2 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं A प्लस D बराबर कितना 38, ये हो जाएगा समीकरण 1, और A6 को हम लोग लिखेंगे A प्लस 5D बराबर -22, ये हो जाएगा समीकरण 2। ठीक है, अब घटाएंगे तो लिखेंगे घटाने पर। ठीक है, अगर इसमें से अगर साइन अलग अलग होता तो जोड़ने पर लिखते हैं, लेकिन यहाँ साइन सेम है, यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है। ठीक है ना, तो हम लोग घटाएंगे, और घटाने पर क्या होता है कि नीचे वाले समीकरण का चिन्ह बदल जाता है, प्लस वाला माइनस में होता है और माइनस वाला प्लस में होता है। तो प्लस का A है तो क्या हो जाएगा माइनस का A, प्लस का 5D है क्या हो जाएगा माइनस का 5D, और माइनस का 22 है तो ये हो जाएगा प्लस का 22। अब प्लस के A से माइनस का A कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 5D और प्लस का 1D,
क्या बचेगा, माइनस का 4D बराबर, इसको जोड़ देंगे, 8 और 2 10 का 0 हासिल 1, 3 2 5 और 1 6, इसलिए D बराबर क्या हो जाएगा, 60 ऊपर चला जाएगा और माइनस का 4 नीचे आ जाएगा। माइनस कभी भी नीचे में नहीं रहता है, ध्यान रखिएगा, माइनस ऊपर चला आता है। 4 एकम 4 और 15 चौके 60। D का मान क्या आया, माइनस का 15। ठीक है, अब D के मान को समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख देंगे, तो लिखेंगे D के मान को समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण में क्या है, A प्लस D, क्या है, A प्लस D बराबर 38। A का मान तो नहीं पता है तो A लिखेंगे, प्लस D का मान कितना निकला, माइनस का 15 बराबर 38। तो A बराबर क्या हो जाएगा, 38 को पहले लिखेंगे और माइनस का 15 जब इधर आ जाएगा तो A हो जाएगा प्लस का 15। तो 8 5 13 का 3 हासिल 1, 3 4 और 1 5। A का मान क्या आया, 53। A का मान क्या आया, 53। तो यहाँ आप A के जगह पर क्या रख सकते हैं, 53 रख सकते हैं। ठीक है, चलिए A2 तो पता ही है, हमें निकालना है A3 का मान। क्या निकालना है, A3 का मान निकालना है। A3 क्या होता है, A प्लस 2D, क्या होता है, A प्लस 2D। तो A का मान कितना निकला, 53 प्लस 2 गुने D का मान कितना है, माइनस का 15। तो 53 प्लस माइनस माइनस 15 दूना 30। अब इसमें से घटा देंगे, 3 में से 0 घटेगा, कितना आएगा 3, और 5 में से 3 घटेगा तो आ जाएगा 2। ठीक है ना, यानी कि A3 का मान कितना आया, 23 आया। अब निकालना है हमें A4 का मान। तो A4 बराबर क्या होता है, A प्लस 3D। तो A का मान कितना है, 53 प्लस 3 गुने D का मान है माइनस का 15। तो 53 प्लस माइनस माइनस 15 तिया 45, 13 में से 5 गया, कितना आ जाएगा 8, और 4 में से 4 गया तो 0, यानी कि A आ जाएगा 8। ठीक है, 5वां पद A क्या होता है, A प्लस 4D। A का मान कितना है, 53 प्लस 4 गुने D का मान कितना है, माइनस का 15। तो 53 प्लस माइनस माइनस और 15 चौका 60। अब 60 में से 53 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 7, और बड़े संख्या में माइनस लगा हुआ है इसलिए माइनस लगा देंगे। ठीक है, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और इससे पहले का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो अनलॉक स्टडी के प्ले लिस्ट में जाकर या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इससे पहले का सारा वीडियो देख सकते हैं। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।